हाय वीवर्स, मेरा नाम जही चौधरी है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद इंजीनियर जहीर। आज आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा, डेमोस्ट्रेट करूंगा नेटवर्क एक्सेस सेक्शन में लैब नंबर 4 जो मुतल्लक है एमएसटीपी की मल्टीपल स्पैनिंग ट्री के। स्लाइड मॉडिफिकेशन हुई है कंटेंट में, मैं आपको ये भी बताता चलूं। एसटीपी, आरएसटीपी, एमएसटीपी और आरआरपीपी वो लैब नंबर 2 के साथ ही आते थे। चूंकि लैब्स थोड़ी सी तफसील के साथ बन गई हैं तो मैंने इनको अलग से सेपरेट कर लिया है। तो आज एमएसटीपी की लैब करूंगा आपके साथ। एज यू नो, एसटीपी में एक इंस्टेंस यूज होता था जिसमें सारी की सारी वीलैन होती थी, और जो एसटीपी की ब्लॉक पोर्ट होती थी वो जब प्राइमरी पाथ ब्रेक होता था तब इस्तेमाल होती थी, वरना वो अनयूज्ड रहता था पाथ। जो वेस्टेज ऑफ बैंडविड्थ तस्वर होती थी कि बैकअप लिंक एक मेरा है, वो सिर्फ जब मेरा प्राइमरी पाथ ब्रेक होगा तब इस्तेमाल होगा। तो ये एक बॉटलनेक थी एसटीपी में। इस बॉटलनेक को जो है ना एमएसटीपी ने जो है ना ख़त्म किया। कैसे ख़त्म किया कि एमएसटीपी में ग्रुप ऑफ वीलेंस को, मल्टीपल वीलेंस को मुख्तलिफ इंस्टेंसेस का पार्ट बना दिया गया, जिसकी वजह से लोड बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया एमएसटीपी में। तो एक टोपोलॉजी लेते हैं जिससे आपका जो है ना एमएसटीपी का कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ईएनएसपी पे आ जाता हूँ मैं। इस सिनेरियो में मैं 4 स्विचेस लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमारा जो है ना लैब जल्दी कंप्लीट हो जाए। चार स्विचेस कनेक्ट कर लिए मैंने। पहले मैं आपको जो है ना स्विचेस की कनेक्टिविटी ऑटोमेटिक तरीके से कराता था। आज जो है ना मैं आपको जो है ना मैनुअल तरीके से कराता हूँ, ठीक है। तो ये करते हैं कि इसको लेट्स सपोज इसकी 1 नंबर पोर्ट है, तो मैं इसकी 1 नंबर पोर्ट को इसकी 3 नंबर पोर्ट के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसकी जो 2 नंबर पोर्ट है उसको 2 के साथ कर लेता हूँ। इसकी 1 नंबर पोर्ट को 3 के साथ कर लेते हैं। तो रैंडमली जैसे मेरा दिल कर रहा है वैसे मैं पोर्ट्स को कनेक्ट कर रहा हूँ। 2 के साथ कर लेते हैं, ठीक है। इनके इंटरफेसेस को थोड़ा सा जो है ना प्रोमिनेंट कर लेते हैं ताकि आपको देखने में कोई इशू ना हो, ठीक है। 4 स्विचेस ले लिए मैंने, इंटरफेसेस उनके जो है ना। तो ये सिनेरियो कुछ ऐसे बनाते हैं कि इसमें मैं कुछ पीसीज भी कनेक्ट करता हूँ ताकि आपको जो है ना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाए एमएसटीपी की, या इजीली समझ आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, 2 पीसीज जो है ना मैं इधर कनेक्ट कर लेता हूँ। PC1, PC2, PC3 और PC4। इस तरह की एक टोपोलॉजी बना लेते हैं, और इनको जो है ना फिर मैं दोबारा जो है ना इसको 1 नंबर खाली है उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। इसको जो है ना 4 नंबर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है जी। इसी तरह PC2 को मैं कनेक्ट कर देता हूँ, रेंडमली कोई भी पोर्ट ले लेता हूँ, 6 नंबर के साथ कर लेता हूँ।
और इसको मैं जो है ना 7 नंबर के साथ कर लेता हूँ, ठीक है। बीच में से जो है ना अपनी मर्जी की पोर्टें उठा लेते हैं, ठीक है। ये ऑटोमेटिक नहीं बल्कि ये मैनुअल पोर्टें उठाई हैं हमने, ठीक है जी। इस इंटरफेसेस को जो है ना ऐसे कर लेते हैं, LSW3 को इधर कर लेते हैं, LSW1 को इधर कर लेते हैं, LSW2 उधर पड़ा हुआ है, ठीक है जी। अब इन सारी डिवाइसेस को क्या करते हैं जी, पावर अप कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा प्लान एक वाजिया कर देता हूँ यहाँ पे आपके साथ जो है ना, इस स्क्रीन के ऊपर जो है ना मेंशन कर देता हूँ कि मैंने क्या प्लान यूज़ करना है। मैं जो है ना 2 इंस्टेंस क्रिएट करूँगा। अच्छा, इसमें मैं बताता चलूँ कि डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस 0 होता है, 0 और एक एडिशनल क्रिएट करके 1 जो है ना, तब भी मैं टेस्टिंग कर सकता हूँ, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं क्या करूँगा, 2 इंस्टेंस क्रिएट करूँगा। 0 तो अपनी जगह पे इंटैक्ट होगा, उसको डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस कहते हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना उसमें सारी की सारी वीलेंस होती हैं इंस्टेंस 0 में, ठीक है। तो जो आप इंस्टेंस 0 के अलावा जो इंस्टेंस बनाते हैं उसमें आप वीलेंस की जो है ना रेंज डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं अगर 2 इंस्टेंस बनाता हूँ तो इंस्टेंस 1 में लेट्स सपोज मैं करता हूँ जी, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं बल्कि आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। इंस्टेंस में 1 में तो मुझे 0 में तो मुझे वो वीलेन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। इंस्टेंस 1 में मैं जो है ना 0 में ज़रूरत नहीं है, इंस्टेंस 1 में जो है ना मैं वीलेन रखूँगा। लेट्स सपोज वीलेन की रेंज उसकी मैं रख देता हूँ 2 to 10, ठीक है। और इसी तरह इंस्टेंस 2 बनाता हूँ मैं इसका, उसमें वीलेन की रेंज हो जाएगी लेट्स से 11 to 20, ठीक है। ये 2 इंस्टेंस मैंने बनाने हैं, ठीक है। तो काम स्टार्ट करने से पहले मैं जो है ना एक काम ये कर लेता हूँ कि वीलेंस जो है ना क्रिएट कर देता हूँ सारे स्विचेस के ऊपर, ठीक है। वीलेन क्रिएट करके इनके जो ट्रंक्स हैं उनके ऊपर वीलेन को डाल देता हूँ, ठीक है ना। जो कनेक्टेड पोर्ट्स हैं ना स्विचेस के बीच में, उनको जो है ना उन पे सारी की सारी वीलेन डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैं वीलेन बैच क्रिएट करता हूँ सी, ठीक है। पहले LSW1 पे क्रिएट करता हूँ, अनडू टर्मिनल मॉनिटर की कमांड चला देता हूँ ताकि लॉग वगैरह ना आए। तो वीलेन बैच 2 to 20, ठीक है। क्योंकि एक इंस्टेंस में मैंने 2 to 10 रखनी है, फिर दूसरे में 11 to 20 रखनी है, तो 2 to 20 क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है ना। ये मल्टीपल वीलन क्रिएट करने की कमांड है। तो डिस्प्ले वीलन करेंगे तो आपको ये वीलन क्रिएटेड नज़र आ जाएंगे, ठीक है। ये वीलन का बैच क्रिएट हो गया, ठीक है, 2 to 20। तो मैं क्या करूँगा कि इन वीलेंस को जो है ट्रंक्स के ऊपर डाल दूँगा। इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0/1 पोर्ट लिंक टाइप ट्रंक पोर्ट ट्रंक अलो पास वीलेन, पूरा बैच डाल देता हूँ 2 to 20, ठीक है। डिस्प्ले दिस, ठीक है जी। 001 पोर्ट के ऊपर मैंने डाल दिए। इसी तरह 002 पोर्ट के ऊपर भी इन वीलेंस को डाल दें। अब पैरों से वही कमांडें दोबारा रन कर लेते हैं, ठीक है जी। ठीक है, स्विच 1 की पोर्ट 1 और पोर्ट 2 के ऊपर वीलेंस डाल दी। डिस्प्ले करंट करके देखा तो करंट कॉन्फ़िगरेशन करके तो ये वीलेंस जो है ना दोनों साइड पे डाल दी। क्योंकि मैंने कुछ वीलेंस इंस्टेंस 1 में रखनी है, कुछ इंस्टेंस 2 में रखनी है।
तो इंस्टेंस वन का एक पाथ होगा और दूसरा पाथ जो है ना इंस्टेंस टू का होगा, ठीक है। तो उसके मद्देनज़र मैंने जो है ना इन वीलेंस को सारी वीलें क्रिएट करके डाल दिया, ठीक है। अनडू टर्मिनल मॉनिटर कर लेते हैं ताकि लॉग हमारे पास ना आए। वीलेन बैच कर लेते हैं, वीलेन बैच 2 to 20, ठीक है। 1 और 2 के ऊपर डाल देते हैं। अभी ट्रंक पोर्ट के ऊपर डाल रहा हूँ, पीसी के साथ कनेक्टिव उन पे अभी नहीं डाल रहा, वो आखिर में जब टेस्टिंग करेंगे तब डालेंगे या इसके बाद डालेंगे, ठीक है। पोर्ट लिंक टाइप ट्रंक, पोर्ट ट्रंक अलो पास वीलेन 2 to मल्टीपल वीलेन डालनी है तो रेंज अगर बराबर सीक्वेंस में होगी तो एक ही कमांड से हम डाल सकते हैं, बजाय 1 by 1 डालें वो काम लंबा हो जाएगा। पोर्ट लिंक टाइप ट्रंक, पोर्ट ट्रंक अलो पास वीलेन 2 to 20, ठीक है। क्विट किया और कॉन्फ़िगरेशन इसकी देख ली, ठीक है। ये जी आ गई है, ठीक है। इसी तरह LSW3 के ऊपर डालते हैं। अनडू टर्मिनल मॉनिटर सिस्टम व्यू वीलेन बैच 2 to 20, ठीक है। दोनों इंटरफेसेस के ऊपर डाल देते हैं। 2 और 3 यूज़ हो रहे हैं इसमें। इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0/2, पोर्ट लिंक टाइप ट्रंक, पोर्ट ट्रंक अलो पास वीलेन 2 to 20, ठीक है जी। इसी तरह 3 के ऊपर भी डाल देते हैं, ठीक है जी। ठीक है, इसके ऊपर भी डाल दिया हमने। डिस्प्ले करंट कॉन्फ़िगरेशन करके देख लेते हैं, ठीक है जी। 2 और 3 के ऊपर डाल दिए। इसी तरह LSW4 के ऊपर जो है ना वीलेन बैच क्रिएट कर लेते हैं। अनडू टर्मिनल मॉनिटर से लॉगिंग ऑफ करते हैं इसकी। सिसव्यू इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0, सॉरी वीलेन पहले क्रिएट कर लेते हैं। वीलेन का बैच क्रिएट कर लेते हैं। एक से ज़्यादा वीलेन जब क्रिएट करनी हो ना तो वीलेन बैच क्रिएट किया जाता है। ऑलरेडी मेंशन वीलेन बैच 2 to 20, ठीक है जी। तो अब जो है ना इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0/2, पोर्ट लिंक टाइप ट्रंक, पोर्ट ट्रंक अलो पास वीलेन 2 to 20, ठीक है जी। और 3 पे भी डाल देते हैं सिमिलरली जैसे 2 के ऊपर डाली है, ठीक है। और एक मरतबा कॉन्फ़िगरेशन इसकी देख लेते हैं, ठीक है जी। ठीक हो गया जी। ये जो है ना अभी जस्ट मैंने जो है ना वीलेंस को डाला है, वीलें क्रिएट की हैं और डिस्प्ले एसटीपी करेंगे तो मोड इसका देख लेते हैं। तो ये MSTP मोड में ही है, ठीक है। तो अलग से कमांड चलाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है। MSTP मोड की। अच्छा, इसके बाद मैं ये काम करता हूँ कि इसको जो है ना मैं वीलेन 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 12 असाइन कर देता हूँ, ये वाला पोर्शन है जो, और इसको इंस्टेंस 2 कह देता हूँ, इंस्टेंस 2। इस पीसी की जो वीलेन होगी वो, और इसकी को मैं कह देता ताकि आपको आसानी रहे। इसको इंस्टेंस, इसको वीलेन, सिर्फ वीलेन 2 कर लेते हैं, वीलेन 2 इंस्टेंस 1, ठीक है। ये इसलिए मेंशन कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे, ठीक है। और इसका आईपी एड्रेस भी मैं एक डाल देता हूँ इधर 12.12.12.1
/24, ये आ जाएगा PC3 का। PC1 का रख लेते हैं 2.1/24। ठीक है जी। PC1 की PC2 के साथ मैं टेस्टिंग करूँगा तो इसका IP लिख देते हैं 2.2.2/24 और इसका मैं दे दूँगा क्या 12.12.12/24। ठीक है जी। और 12 वाले की VLAN क्या होगी 12। अच्छा, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। ठीक है जी। 12 वाले के साथ मैं क्या करता हूँ जी VLAN 12 इंस्टेंस 2। VLAN 2 इंस्टेंस 1। ठीक है। अब एक काम ये भी कर लेते हैं कि पीसी का आईपी और स्विच के साथ जो पीसी के साथ स्विच की पोर्ट कनेक्ट है उसको भी VLAN का पार्ट बना देते हैं। ठीक है जी। इंटरफेस पहले PC1 का करते हैं। इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0/1। तो पीसी के साथ जो कनेक्टेड पोर्ट होती है अनटैग होती है, ये एक्सेस पोर्ट होती है, तो उसमें जो है ना हम VLAN 2 को डाल देते हैं। पोर्ट लिंक टाइप एक्सेस पोर्ट डिफ़ॉल्ट VLAN 2। ठीक है जी। 4 हो जाएगा। ठीक है। 4 को क्या करते हैं जी पोर्ट लिंक टाइप एक्सेस पोर्ट डिफ़ॉल्ट VLAN 12। ठीक है जी। डिस्प्ले करंट। ठीक है। इसमें पोर्ट 1 और पोर्ट 4 को जो है ना मैंने VLAN असाइन कर दी। एक्सेस पोर्ट बना के पोर्ट 1 को VLAN असाइन की है 2 और पोर्ट 4 को VLAN असाइन की है 12। ठीक है। सिमिलरली इस स्विच के ऊपर 6 और 7 को भी असाइन कर देते हैं। इसको इस साइड पे ले आते हैं। इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0/6 पोर्ट लिंक टाइप एक्सेस पोर्ट डिफ़ॉल्ट VLAN 6 को VLAN 2 देनी है। ठीक है। और 7 को VLAN क्या देनी है पोर्ट लिंक टाइप एक्सेस हो जाएगी पोर्ट डिफ़ॉल्ट VLAN 12। ठीक है। 7 को तो डिस्प्ले करंट कॉन्फ़िगरेशन करके देख लेते हैं चारों पोर्ट्स की कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। 2 की ऑलरेडी देख चुके थे, 2 की ये भी देख चुके हैं। ठीक है ना। 6 को VLAN 2 दे दिया और 7 को VLAN 12। ठीक है। लिखने का पर्पज़ ये था कि आसानी से आपको रिमेंबर रहे। ठीक है। इस पीसी को आईपी दे देते हैं आप PC1 को जो है ना पहले इसको ऐसे करके ताकि इजीली आईपी आ जाए 12.12.12.1 255 हो जाएगा। ठीक है। अप्लाई करते गेटवे देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेम नेटवर्क में हमने कम्युनिकेशन देखनी है। PC1 को दे देते हैं। PC1 को देने के लिए 2.2.2.1 255 ठीक है। अप्लाई कर देते हैं ताकि कॉन्फ़िगरेशन हमारी सेव रहे। ये होगी। ठीक है। अब PC2 को 2 देना है तो इसको भी दे देते हैं जी हम DHCP करके फिर स्टैटिक करके ताकि इजीली आईपी असाइन हो सके। ठीक है। 255 255 255
0 अप्लाई। ठीक है जी। इसके बाद जो है ना इसको दे देते हैं PC4 को DHCP, फिर इसको स्टैटिक, फिर इसको 12.12.12.2 255 255 255 0। ठीक है जी। अप्लाई कर दिया, इसको मिनिमाइज कर दिया। ठीक है। अब जो है ना मेरी बेसिक लेवल की कॉन्फ़िगरेशन जो है ना वो कंप्लीट हो गई है। अब मैंने क्या किया है कि तमाम स्विचेस के ट्रंक को वीलन असाइन कर दी है, पास कर दी है, वीलन क्रिएट कर दी हैं पीसीज पे। वो जो है ना आईपीज भी असाइन कर दी हैं। तो अब मैं काम ये करता हूँ कि मैं एसटीपी की कॉन्फ़िगरेशन की तरफ आ जाता हूँ, एमएसटीपी कॉन्फ़िगरेशन की तरफ आ जाता हूँ। ठीक है। वीलन बैच ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो LSW1 के ऊपर मैं ये काम करता हूँ। LSW1 के ऊपर STP इंस्टेंस 0, इसको मैं जो है ना नहीं छेड़ रहा। ये जो है ना एज ए हो रहेगा। मैंने 2 इंस्टेंस पे फोकस है मेरा, इंस्टेंस 1 और ये बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस हमेशा MSTP में होता ही होता है। ठीक है। तो मैं करता हूँ STP इंस्टेंस 1 रूट प्राइमरी, कि इंस्टेंस 1 के लिए ये स्विच प्राइमरी होगा और इंस्टेंस 2 के लिए ये स्विच जो है ना क्या होगा, रूट सेकेंडरी। ठीक है। तो डिस्प्ले STP ब्रीफ। ठीक है। तो ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मज़ीद करते हैं। ये मैंने जो है ना इंस्टेंस क्रिएट कर दी है। फिर STP रीजन की कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। STP रीजन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। उसमें आया तो STP की रीजन की कॉन्फ़िगरेशन जो है ना और रीजन की जो है ना वो क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसमें क्या करता हूँ मैं, रीजन नेम को ही कर देता हूँ रीजन नेम, इसका कर देता हूँ रीजन RG1 कर देता हूँ। ठीक है। नाम को ये साइन कर दिया। इंस्टेंस 1 VLAN 2 टू 10। इंस्टेंस 1 में ये VLAN जो है ना वो डाल दिए। ठीक है। और इंस्टेंस 2 में VLAN 11 टू 20। ठीक है। और इसको एक्टिव रीजन कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। ठीक है। डिस्प्ले दिस आपको दिखा दी। ठीक है। अब मैं डिस्प्ले STP की कमांड चलाऊंगा, STP ब्रीफ की। तो फिर आपको जो है ना ये देखें, ये तो डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस है, इसको हम नहीं देखते अभी। हमारा फोकस जो है ना इसके ऊपर है, जो ना इंस्टेंस 1 और इंस्टेंस 2 के ऊपर है। ठीक है। अभी ये एक स्विच की कॉन्फ़िगरेशन मैंने तकरीबन कंप्लीट कर ली है। ठीक है। LSW1 की। ठीक है। अब मैं ये काम करता हूँ कि मैं ये चाह रहा हूँ कि जो स्विच मेरा LSW4 है वो उसमें जो है ना क्या हो कि उसमें जो है ना इंस्टेंस 1 जो है ना सेकेंडरी हो और इंस्टेंस 2 जो है ना प्राइमरी हो। तो मैं LS4 पे आ जाता हूँ। मेरी मर्जी है, किसी को भी कर सकता हूँ, लेकिन 4 को मैं कर रहा हूँ। ठीक है। अनडू टर्मिनल मॉनिटर। ठीक है। तो LSW4 के ऊपर आ गया मैं। ठीक है। सिस व्यू। तो STP इंस्टेंस 0 रूट प्राइमरी, STP इंस्टेंस 1 क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा, रूट सेकेंडरी। और 2 जो है ना प्राइमरी हो जाएगा, 2 रूट प्राइमरी। ठीक है जी। डिस्प्ले करंट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने
इस पे कर दिया। इंस्टेंस ज़ीरो को मैं नहीं देख रहा, उसको ऐसे प्राइमरी ट्रीट कर। मेरा असल जो गेम है या असल मेरी जो है ना गोल है वो है इंस्टेंस वन और इंस्टेंस टू। तो इंस्टेंस वन जो है ना वो सेकेंडरी हो गया, इंस्टेंस टू प्राइमरी हो गया। तो LSW1 पे जो है ना इंस्टेंस वन प्राइमरी था और इंस्टेंस टू सेकेंडरी था। तो STP रीजन कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं आप। STP रीजन कॉन्फ़िगरेशन, इसमें क्या होगा, रीजन नेम और ये रखा था हमने, ठीक है जी। अब इंस्टेंस वन VLAN 2 to 10 और इंस्टेंस टू VLAN 11 to 20, ठीक है। एक्टिव रीजन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होगी। तो मैंने क्या किया कि इंस्टेंस वन को जो है ना मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन को जो है ना पेस्ट कर लूँ ताकि आपको याद रहे। डिस्प्ले करंट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तीनों को कर लेता हूँ, Ctrl+C, LSW1 के साथ इसको रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से जो है ना आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। और याद रहे डिस्प्ले करंट, Ctrl+C, Ctrl+V, ठीक है। ये आपके साथ जो है ना, और दूसरा इंस्टेंस वन में VLAN 2 to 10 है और इंस्टेंस टू में VLAN 11 to 20 है, ठीक है। अब मुझे जो है ना रीजन की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। बाकी मैं इंस्टेंस की को रूट सेकेंडरी और रूट प्राइमरी मैंने नहीं करना, तो दो स्विचेस पे सिर्फ मुझे टोपोलॉजी में करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि बैकअप और प्राइमरी पाथ बनाना पड़ता है। तो अब सबसे पहले इस पे मैं LSW2 पे आ जाऊँगा। LSW2 पे जो है ना STP रीजन कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ मुझे करनी पड़ेगी। वो क्या हो जाएगी, रीजन नेम सबसे पहले आ जाएगा RG1, ठीक है ना, रीजन वन, इंस्टेंस वन VLAN 2 to 10 और इंस्टेंस टू VLAN 11 to 20, एक्टिव रीजन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है जी। और इसी तरह मैंने LSW3 के ऊपर भी सेम कॉन्फ़िगरेशन करनी है। STP रीजन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। रीजन नेम आ जाएगा RG1, ठीक है ना। इंस्टेंस वन VLAN 2 to 10, इंस्टेंस टू VLAN 11 to 20, एक्टिव रीजन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब मेरी कॉन्फ़िगरेशन जो है ना STP कंप्लीट हो गई है। अब मैं चेक करता हूँ कि मैंने LSW1 को जो है ना इंस्टेंस वन के लिए प्राइमरी बनाया था, LSW3 को 4 को सॉरी 4 को जो है ना इंस्टेंस टू के लिए प्राइम। तो डिस्प्ले STP इंस्टेंस वन ब्रीफ, ठीक है, डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग में आ गई है, ठीक है। अगर टू को मैं चेक करूँगा तो इसमें जो है ना एक रूट है और एक अल्टरनेट है। तो ये मुझे कंफर्म हो गया कि मेरा जो है ना इंस्टेंस वन जो है ना वो इंस्टेंस वन के लिए जो है ना स्विच नंबर LSW1 जो है ना वो प्राइमरी है, ठीक है। ये प्राइमरी रूट, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, प्राइमरी रूट, ठीक है। और यहाँ से भी है ना आपको
कंफर्म कर दिया है कि इसकी दोनों पोर्टें डेजिग्नेटेड हैं, ठीक है। अब ये वाला जो है ना इंस्टेंस 2 के लिए जो है ना डिस्प्ले STP इंस्टेंस 2 ब्रीफ, ठीक है, इसमें डेजिग्नेटेड है, ठीक है। तो डिस्प्ले इसमें जो है ना प्राइमरी रूट आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इंस्टेंस 2 जो है ना ये, ठीक है जी। तो इट मीन्स के मेरा जो अब मैंने फाइंड आउट करना है कि मेरी इंस्टेंस 1 में जो है ना वो कौन सी ब्लॉक पोर्ट है या अल्टरनेट पोर्ट है, और इंस्टेंस 2 में कौन सी है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है ना LS4 के ऊपर चेक करते हैं, LS4 के ऊपर, ठीक है ना। डिस्प्ले इसका STP1 का इंस्टेंस देखें, सॉरी ब्रीफ के साथ देखते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ना अल्टरनेट पोर्ट आ गई। इंस्टेंस 1 की जो अल्टरनेट पोर्ट है ना वो जो है ना कौन सी है, इंस्टेंस 1 की 003। तो ये मैं इसके साथ मेंशन कर देता हूँ। इंस्टेंस 1 को चेक किया हमने, 003 जो है ना 003 में इसके साथ मेंशन कर देता हूँ, ये इंस्टेंस 1 अल्टरनेट पोर्ट, ठीक है। इंस्टेंस 1 की अल्टरनेट पोर्ट कौन सी है, 003। और इंस्टेंस 2 की अल्टरनेट पोर्ट कौन सी हो जाएगी वो मैं चेक कर लेता हूँ। डिस्प्ले STP इंस्टेंस 2 ब्रीफ, डिस्प्ले STP इंस्टेंस 2 ब्रीफ। तो ब्रीफ, ठीक है जी। इसमें 002 जो है ना इंस्टेंस 2 के लिए इंस्टेंस 2 अल्टरनेट, इंस्टेंस 2 की अल्टरनेट पोर्ट आ गई गीग LSW इसकी, ठीक है। और इंस्टेंस 1 की ये आ गई, ठीक है जी, गिग 003 LS4 के ऊपर। अब जब PC3 PC4 से बात करेगा, PC3 PC4 के साथ बात करेगा तो उसका पाथ क्या बन जाएगा, PC3 PC4 के साथ जब बात करेगा तो वो ट्रैफिक आ जाएगी LSW3 के ऊपर, LSW3 के ऊपर LSW4 के ऊपर जाएगी, फिर LSW4 से जो है ना LSW2 के ऊपर जाएगी, LSW2 से जो है ना PC4 के ऊपर चली जाएगी, ठीक है। इंस्टेंस 2 जब बात करेगा आपस में, इंस्टेंस 2 का मैं इंस्टेंस 2 की जो है ना पहले इंस्टेंस 1 का देख लेते हैं। इंस्टेंस 1 कैसे करेगा, इंस्टेंस 1 की कम्युनिकेशन जो है ना कैसे होगी, ट्रैफिक स्टार्ट होगी PC1 से, PC1 से जाएगी किधर, LSW3 के ऊपर, ठीक है। PC1 एरो बना लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ आ जाए, ठीक है जी। LSW3 के ऊपर जाएगी, ठीक है। तो फिर चली जाएगी आपकी ट्रैफिक जो है ना LSW1 के ऊपर चली जाएगी, ठीक है। LSW1 के ऊपर चली जाएगी, फिर
LSW LSW 2 के ऊपर चली जाएगी, फिर PC 2 के पास। ठीक है, तो इंस्टेंस 1 की ट्रैफिक का फ्लो क्या होगा? इंस्टेंस 1 की PC1 से ट्रैफिक निकलेगी, PC1 से, तो वो जाएगी LSW3 पे, LSW3 से LSW1 पे, LSW1 से फिर किधर चली जाएगी? LSW2 पे, फिर PC2 के ऊपर। ये आ गया जनाब इंस्टेंस 1 का ट्रैफिक फ्लो। और इंस्टेंस 2 का क्या हो जाएगा? PC3 से निकलेगी ट्रैफिक, LSW3 पे जाएगी, LSW3 से जाएगी LSW4 में, LSW4 में, फिर LSW4 से जाएगी LSW2 पे, फिर PC3 से जो है ना फिर PC4 पे चली जाएगी। ठीक है, तो आप देखें कि दो इंस्टेंस की ट्रैफिक का पाथ जो है ना, एक का जो है ना LS1 के थ्रू है, एक का LS4 के थ्रू है। ठीक है, तो दोनों पाथ मेरे साइमल्टेनियसली यूज हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैं पिंग करके देखूंगा, पिंग 12.12.12.2, ठीक है, मेरा पिंग आ रहा है। ठीक है, इसी तरह 2 से पिंग करूंगा, पिंग 2.2.2.2, ठीक है, ये भी पिंग आ रहा है। ठीक है, अब मैं ये काम करता हूँ कि पीसी इंस्टेंस 1 का जो प्राइमरी पाथ है उसको ब्रेक कर देता हूँ। इंस्टेंस 1 का प्राइमरी पाथ है PC1 से PC LSW3, LSW3 से जो है ना LSW1, तो मैं जो है ना सॉरी ये LSW1 इंस्टेंस 1 को मैं पहले करता हूँ ना, तो मैं ये वाला पाथ ब्रेक कर देता हूँ। ठीक है, इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0/1 शटडाउन। ठीक है, मैं ये मेरा पाथ ये जो है ब्रेक हो गया। अब मैं इंस्टेंस 1 की कम्युनिकेशन जो है ना थोड़ी देर बाद मेरी जो है ना इस्टेब्लिश हो जाएगी उसके थ्रू, बैकअप पाथ के थ्रू। ठीक है, मेरा बैकअप पाथ इंस्टेंस 1 के लिए क्या था? LS3, LS4, फिर LS2 और फिर जो है ना PC2। ठीक है, ये थोड़ी देर बाद जो है ना मेरी कम्युनिकेशन चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये ठीक है। अब इसका जो है ना अभी मैंने इंस्टेंस 1 को जो है ना ठीक है जी, एक पोर्ट डाउन हो गई है। ठीक है, इसको मैं अप करता हूँ, इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0/1 अनडू शटडाउन, इसको मैंने कर दिया अनडू शटडाउन। ठीक है, तो मेरा पाथ जो है ना वो रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जो इंस्टेंस 2 है वो PC3 पे आ जाएगा, PC3 से LSW PC3 से LSW3, LSW3 से LSW4,
तो ये वाला पाथ अगर ये अभी मैं इसको पिंग लगा के रखता हूँ -t के साथ, ठीक है। तो इस पाथ को जो है ना मैं ब्रेक कर देता हूँ, जो इसका प्राइमरी पाथ है इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0/2 शटडाउन, ठीक है। तो इसका प्राइमरी पाथ क्या था? प्राइमरी पाथ LSW3 से LSW4 था, फिर LSW2 था, फिर तो ये मेरी कम्युनिकेशन ब्रेक हुई है, ठीक है। थोड़ी देर में जो है ना, कुछ ही टाइम के बाद जो है ना, ये कम्युनिकेशन मेरी रीस्टोर हो जाएगी, ठीक है। कंटिन्यूस मैं पिंग इसको लगा देता हूँ, ठीक है। ये पिंग मेरा आ गया, मेरा अल्टरनेट पाथ। तो MSTP ने क्या किया कि कुछ वीलेन के लिए एक पाथ को चूज़ किया और कुछ वीलेंस के लिए दूसरे पाथ को यूज़ किया। तो मेरा सक्सेसफुली जो है ना वो लोड बैलेंसिंग जो है ना, इसको मैं दोबारा अनडू शट डाउन कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरी अचीव हो गई है। तो मैं थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन, बाकी आप करंट कॉन्फ़िगरेशन से सारी कॉन्फ़िगरेशन आप देख भी सकते हैं, एक मतलब दिखा भी देता हूँ आपको। डिस्प्ले करंट कॉन्फ़िगरेशन से जो है ना मैं हाईलाइट, एक मतलब ये आ गई ये कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, LSW1 की, ठीक है ना, जिसमें मैंने इंस्टेंस 1 को प्राइमरी किया था, इंस्टेंस 2 को सेकेंडरी किया था। ये मेन कॉन्फ़िगरेशन, बाकी पोर्ट्स की कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। इसी तरह LSW2 में MSTP का कॉन्फ़िगरेशन डिस्प्ले करंट, ठीक है ना, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन है सिर्फ, ठीक है ना। ये वाला पोर्शन है कॉन्फ़िगरेशन का। बाकी व्हील नॉर्मल वीलेन वाली पोर्ट के ऊपर वीलेन डालनी है और वीलेन क्रिएट करनी है, वो LSW2 के ऊपर आ गई। ये LSW3 के ऊपर क्या आ गई कॉन्फ़िगरेशन, वो हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप जो है ना, ये वाली आ गई, ठीक है। और LSW4 के ऊपर जो है ना, 4 और 1 के ऊपर जो है ना, वो MSTP की कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, बाकियों के ऊपर सिर्फ रीजन की कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना। ये जो है ना, ये जो मैंने अभी हाईलाइट की है, ये LSW1 और LSW4 की कॉन्फ़िगरेशन इस तरह की है। लेकिन इसमें जो है ना, इंस्टेंस 1 जो है ना सेकेंडरी हो जाएगा LSW4 में, और इंस्टेंस 2 जो है ना प्राइमरी हो जाएगा। और इसी तरह LSW1 में जो है ना इंस्टेंस 1 प्राइमरी है और इंस्टेंस 2 जो है ना सेकेंडरी है। और STP रीजन की कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। ये जो STP रीजन की कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये सारे स्विचेस पे सेम है। ये जो हाईलाइट की है ना, ये सेम है चारों स्विचेस के ऊपर, ये सेम है। और LSW1 के ऊपर और LSW4 के ऊपर, ये 4 की दिखा रहा हूँ, और 1 की जो है ना आपके ये सामने है, ठीक है। ये टोटल कॉन्फ़िगरेशन है। इससे मेरी लोड बैलेंसिंग MSTP की अचीव होगी। होपफुली आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। वस्सलाम।